Alright guys, welcome to the top 5 of this week. फिर से बता दूं, we love and respect our dear Chacha, but yes, you know this entire 2021 was really cruel on the pocket of a common man. हम आम आदमी हैं, हमारे पास पैसा नहीं है। आम आदमी की जरूरत की हर चीज के दाम बढ़े, we gonna talk about it, but ये रीसेंट खबर आई है दिसंबर में, कमर्शियल सिलेंडर, क्योंकि शादी आ रही है, चचा जानते हैं कि लोग शादी में मिठाइयां खाएंगे, तो कमर्शियल सिलेंडर के दाम 101 रुपए बढ़े। On the other hand, commercial LPG prices have been hiked by 100 rupees in Delhi. इसे कहते हैं मास्टर स्ट्रोक। मैं जवाबदेह हूँ, आई एम अकाउंटेबल। हाँ, चचा जिम्मेदार है। अगर आपके घर में शादी हो रही है और कुक या कोई भी या मिठाई बनाने वाला ज्यादा पैसे मांग रहा है, तो यू कैन गिव क्रेडिट टू चचा। आई एम अकाउंटेबल। खैर, नंबर 5, मोदी जी के मिनिस्टर से मिलिए। हम सरकार है, बदतमीजी करते हो तुम लोग। मोदी जी ने खुद कहा थोड़े दिनों पहले कि मैं जनता की सेवा करने आया हूं, मैं जन सेवक हूं। ये बिट बहुत पॉपुलर हुआ था मन की बात से। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। खुद को सेवक बोल रहे हैं, पर उनके नेता क्या कर रहे हैं, वो क्या कह रहे हैं? हम सरकार है। जिन्होंने नाराजगी इस बात पर जाहिर की कि उनकी गाड़ी को रोक दिया गया। डीएम और एसपी की गाड़ी को पहले निकाला जाता है, मंत्री को रुकाया जाता है, इंतजार कराया जाता है। वो तो बोल रहे हैं हम सरकार है। हम सरकार है। आई मीन दिस इज द ईगो। इनका एसपी डीएम जाएगा तो ये मंत्री को रोक करके ये खड़ा कराते हैं। किसकी सरकार है? एंड नॉट हियर ओनली। आप क्यों रोका गया? माननीय मंत्री कि डीएम बड़ा, एसपी बड़ा कि सरकार बड़ी। मैं सिर्फ सेवा में रहना चाहता हूँ। कि अगर आपका सेवा का भाव है तो आप में ये एटीट्यूड कतई नहीं हो सकता। हम सरकार है। Okay, nowadays when the things are going out of hands, people are releasing the old video of Mr. Narendra Modi. CM is talking to PM. किसी ने कहा कि चीफ मिनिस्टर नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर होते तो कितना अच्छा होता। देश निराशा की गर्त में डूब चुका है। हर किसी को लगता है यार छोड़ो, क्या होना है, सब चोर है। Yeah, he was saying against Congress party, but right now if you see the petrol prices, diesel prices, inflation, सब चोर है। yes Modi ji, we are feeling like this. सब बेकार है। पता नहीं यार ईश्वर की क्या इच्छा थी हमको इस देश में पैदा किया। Okay, now this one more old video of Modi ji. How PM Cares Fund became a private fund. Nation still wants to know. Modi media is not raising this question, but yes. क्या भारत के नागरिक को दिल्ली सरकार के खजाने का खर्च कहां होता है वो जानने का अधिकार है? नहीं। छोटे छोटे बच्चों की सोचो चचा, जिन्होंने गुल्लक तोड़ के पीएम केयर्स में पैसे लगाए थे। अंबाला सिविल अस्पताल में काम करने वाले डॉक्टर सुखप्रीत की 6.5 साल की बेटी और 5 साल के नन्हे बेटे ने प्रधानमंत्री मोदी के आह्वान पर पीएम केयर्स फंड में दान किया है। उनके बारे में तो सोचो। अगर देश के नागरिक को जानने का अधिकार है और अगर वो कोई पूछे कि भारत सरकार की तिजोरी के पैसे कहां खर्च किए गए, वो गुनाह है? नहीं। It was told that the Prime Minister's fund is a private fund in the details of our PM Cares today, which appear in the High Court. एक बार फिर से सुन लेते हैं। भाइयों बहनों, जब जानकारी छिपाई जाती है तब सवाल उठता है कि नहीं उठता है कि दाल में कुछ काला है। 6 लाख पीपल, 6 लाख लोगों ने अपनी नागरिकता, भारतीय नागरिकता छोड़ी है। पिछले 5 साल में 6 लाख से अधिक भारतीयों ने भारत की नागरिकता छोड़ दी। या इट्स अ बिग नंबर एंड इट बिकेम अ न्यूज। एंड आप मानो चाहे ना मानो, इसमें बहुत कुछ, आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, याद है? आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए। They did all the damages, now they are saying this. जिस कानून को साहसिक, तात्कालिक, ऐतिहासिक सब बताया गया, वोट बैंक से ऊपर उठकर राष्ट्रहित में लिया गया फैसला कहा गया, उसके लागू करने के नियम 2 साल में नहीं बने। इससे इलेक्शन में फायदा मिलेगा कि नहीं? मिलेगा तो ठीक है, नहीं मिलेगा तो हटाओ। मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए, मोदी जी ने क्षमा मांग ली, कानून वापस हो गए, लेकिन 700 किसानों की जाने गई। सीएए पे कानून ला रहे हैं, वो नहीं लाए। 6 लाख लोगों ने नागरिकता छोड़ दी। ये तो ठीक है, मोदी जी ने मिठाइयां भी महंगी करवा दी शादी में। ओके गाइस, एज यू ऑल नो दैट वेडिंग सीजन इज गोइंग ऑन। मतलब जिसकी सोची नहीं थी उसकी शादी भी हो रही है। फेसबुक, इंस्टाग्राम पे बस आपको वेडिंग पिक्चर्स ही मिलेंगे ऐसे। पर शादियों से याद आया शॉपिंग। More important part. In weddings, people buy so many things. I mean, shoes, clothes,
मोबाइल फोन्स व्हाट नॉट। आई मीन फोन का रिचार्ज तक लोग करवाते हैं खूब सारा। लेकिन अगर ये आप डायरेक्टली अमेजॉन और फ्लिपकार्ट से लेते हो तो एक बहुत अच्छा आइडिया है उस पे भी प्रॉफिट कमाने का। Go through Letishop. You know you can get extra cashback through Letishop. Letishop एकमात्र ऐसा कैशबैक ऐप है जिसपे आपको 2000 से ज्यादा स्टोर मिलेंगे लाइक Amazon, Flipkart, Farmeasy, स्विगी, जहां पे आपको बहुत सारा कैशबैक भी मिलेगा और रिवॉर्ड भी मिलेगा। हाउ टू यूज Letishop? इट्स रियली इजी। डाउनलोड द Letishop फ्रॉम द डिस्क्रिप्शन सेक्शन। नॉर्मली आपको Amazon पे 5% का रिवॉर्ड मिलता है। अगर नीचे दी गई लिंक से आप डाउनलोड कर दो आपको 20% तक का रिवॉर्ड मिलेगा। डाउनलोड Letishop, फिल योर ईमेल आईडी एंड पासवर्ड, रजिस्टर योरसेल्फ। जब आप डाउनलोड कर दोगे तो आपको ऐसे बहुत सारे स्टोर दिखेंगे, जिस पर भी जाना है आप बस उसको क्लिक कर दो एंड डू योर रेगुलर शॉपिंग। दैट्स इट। सपोजली इफ आई वांट टू डू द शॉपिंग थ्रू Amazon, सो आई एम जस्ट क्लिकिंग इट। सो बस गो टू स्टोर वाले में ब्लू बटन पे क्लिक करूंगा। Now I'm here and I will do shopping and add product to cart. And yeah, there are rewards on Amazon, so it will take some time because they are tracking it, but ultimately you will get the rewards. तो करना। Okay guys, now let's move on to UP. Yes, government is gearing up, but योगी जी said something really interesting. ये बात इंटरनेट पे काफी चल रही है कि सबको पता है योगी जी सन्यासी है, उन्होंने घर परिवार सब छोड़ दिया है। पर रिसेंटली उन्होंने ये कहा, उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा। So now on internet people are actually taking the different meaning of this entire statement. उनको मालूम होना चाहिए कि मेरे लिए तो 25 करोड़ की प्रदेश की जनता ही परिवार है मेरा। 25 करोड़ लोगों को अपना परिवार समझते हो, पर आप संत हो, आपने तो परिवार छोड़ दिया, तो आप इन लोगों को भी नहीं 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 नहीं, ये लोग बोल रहे हैं इंटरनेट पे। योगी जी, this election thing is going on, government is gearing up, but what is so scary is the disease. देखो बहुत डेंजरस बात है, अभी तक ओमिक्रॉन वायरस के 21 केसेस आ चुके हैं जब हम ये शो रिकॉर्ड कर रहे हैं, और ये बहुत तेजी से फैलता है वायरस। देश भर में अब ओमिक्रॉन संक्रमितों की तादाद 21 हो गई है। जैसा अब वेस्ट बंगाल इलेक्शन में हुआ था वैसा ना हो, ऐसा ना हो कि यहाँ पे लोग इन्फेक्टेड हो रहे हैं और उधर प्रचार चल रहा है। मैं जहां देख सकता हूं, It's a big concern from all the Indians that the government should not get busy with the UP elections. क्योंकि इलेक्शन जब होता है तो चचा सब भूल के प्रचार करने निकल जाते हैं। चचा, अरे चचा, अरे हम तो फकीर आदमी हैं, झोला लेके चल पड़ेंगे जी। यूपी इलेक्शन जीतना है चचा को, पर यूपी टेट पे जो इतना बड़ा बवाल बना है, ये बार बार कैंसिल हो जाता है और प्रिपरेशन करते हैं तो बच्चों का जो मनोबल होता है वो गिर जाता है कि हर बार ऐसा ही हो जाता है, हर पेपर में ही ऐसा हो रहा है कि आउट हो जाता है पेपर। उसका सेकंड चैप्टर खोलते हैं। या शी इज द बीजेपी MLA फ्रॉम बिहार and her brother is involved in this entire thing. यूपी टीईटी का पेपर लीक करने वाला कोई और नहीं, राय अनूप प्रसाद, बिहार की बीजेपी विधायक रश्मि वर्मा का भाई निकला। योगी जी ने तो कहा था कड़ी से कड़ी सजा दी जाएगी, याद है वो? और कोई कितना भी बड़ा क्यों नहीं होगा, उसके घर में बुलडोजर चलना तय है। अब बीजेपी की MLA के भाषा भी इन्वॉल्व है इस पेपर लीक में, तो क्या करेंगे मोदी जी? खैर देखते हैं। अगेन आई एम टेलिंग यू गाइज, वोट एज यू वांट, बट प्लीज लिसन टू मी, वोट ऑन द बेसिस ऑफ डेवलपमेंट। जिसको वोट देना दो, पर विकास के मुद्दे पे देना। ये देखो क्या हो रहा है, ये बेरोजगारों को लाठी मारी जा रही है। तस्वीरें लखनऊ की हैं जहां पर शिक्षक अभ्यर्थियों पर पुलिस ने लाठीचार्ज किया है। कैंडल मार्च निकाल रहे थे ये अभ्यर्थी जिस वक्त पुलिस ने लाठीचार्ज किया। And as I told you, the entire government is fully geared up to fight the election in UP. पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। एडवर्टीजमेंट में यूपी गवर्नमेंट नंबर 1 है। एक और हाफ पेज ऐड आया है, लेकिन सच्चाई अगर आप ग्राउंड पे जाके चेक करोगे तो कुछ और ही मिलेगी। हम लोगों ने ये कहने आए थे कि योगी सरकार जब सत्ता में आई थी 70 लाख रोजगार का वादा करके आई थी, आज 4 लाख का झुंझुना हम लोग को दिखा रही है, आंकड़े में उलझा रही है। तो हम लोग ये कहने आए थे कि हम आंकड़े में उलझने वाले लोग नहीं हैं। हम आपसे ये मांग कर रहे हैं कि 25 लाख सरकारी खाली पद पूरे यूपी में पड़ा हुआ है, आपको रोजगार देना होगा। And so many people on the internet are congratulating Mr. Samit Patra for becoming the ITDC chairman. हमारी तरफ से बहुत सारी बधाइयां। एक अच्छी फोटो लगाओ सर की। नहीं ये वाली नहीं, ये वाली लगाओ। Come on, अच्छी वाली।
Okay guys, this is Modi #1 today and we have to think about it. मतलब जैसे मोदी जी ने आगे कहा कि मैं देश से क्षमा मांगता हूं, लगा ना, मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए और फार्म लॉज वापस लिए तो सबके मन में दो सवाल। कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर ने 12:06 पर बिल पेश किया और हंगामे के बीच 4 मिनट में ही पास भी हो गया। पहला कि अगर वापस लेने ही थे तो लाए क्यों, और दूसरी सबसे बड़ी बात, इस पूरे आंदोलन में 700 से ज्यादा हमारे किसान भाई शहीद हुए, उनका क्या? कई सवालों में आखिरी के 2 सवाल हैं कि किसान आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों की संख्या का ब्यौरा दीजिए और बताइए कि क्या उन्हें मुआवजा दिया जाएगा। Everybody knows that it was because of the election, but what about the lives of those farmers who lost their lives during this entire protest? लेकिन अब जब संयुक्त किसान मोर्चा पूरी सूची के साथ मुस्तैद है कि 700 किसानों की मौत हुई है, उनके परिवारों को मुआवजा मिलना चाहिए। जीवन की क्षति तो कोई पूरी नहीं कर सकता, पर फिर भी उनको मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन इसको सुनकर थोड़ा और आपको गुस्सा आएगा कि यह कहा जा रहा है कि हमारे पास रिकॉर्ड ही नहीं है। कृषि मंत्री मिस्टर नरेंद्र तोमर, व्हाट ही सेड, कि इस मामले में कृषि मंत्रालय के पास कोई रिकॉर्ड नहीं है, इसलिए मुआवजे का प्रश्न ही नहीं उठता है। इससे जरा दुख की बात कोई नहीं हो सकती कि हमारे कृषि मंत्री ये कह रहे हैं कि नहीं, जो मर गए उनका हमारे पास डेटा नहीं है। सरकार चाहे तो हमसे वो लिस्ट ले सकती है, तमाम प्रदेश सरकारों से वो लिस्ट ले सकती है, लेकिन समस्या ये नहीं है कि इनके पास लिस्ट नहीं है, समस्या ये है कि इनके पास नियत नहीं है। तो ये नियत की बात है, ये विपक्ष का कहना है। So yeah guys, that was today's show, and before I go, commercials. And on the first order of Amazon, you will get 20% of the reward. Shopping is shopping and cashback ka cashback. Just go for it. And yes, one and only desire behind this entire video is कि देश की तरक्की हो, देश का सम्मान बढ़े, हमारा देश प्रगति की ओर अग्रसर हो, बस यही हमारी इच्छा है। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय। If you liking this series, please share the video and press the subscribe button. तो करना, फल उगाते हैं, दाल उगाते हैं, आप बहुत बड़े किसान हैं और इसीलिए आपको किसानों की परेशानियों के बारे में बहुत जानकारी होगी। And now finally he gave it back. जितनी आप लाइब्रेरी में पाई जाती हैं, जितना आप पढ़ाई करती हैं, उतना ही मैं खेतों में रहता हूं। So yeah, she got it. After Ruhu Bika ji, let's talk about our beloved तिहाड़ी, क्योंकि इनकी करतूत को पूरे देश ने देखा था कि हमारे beloved तिहाड़ी को लात मार के निकाल दिया दुबई के प्रोग्राम से, पर हम तो फिर भी लात मार के बोल रहे नहीं नहीं। यहाँ देखो, ये YouTube की थंबनेल तो पढ़ो। सुधीर चौधरी को दुबई की प्रिंसेस ने जूते मार भगाया। And it's not like that Tihadi was only listening. सुधीर चौधरी को इस्लामोफोबिया और सांप्रदायिक नफरत फैलाने वाला बताया गया। He gave it back. He released this statement. Statement on my Abu Dhabi visit, not Tihar. It is with a very heavy heart that I share a recent experience with you, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक। I was invited to speak at the event in Abu Dhabi. इनकी करतूत को पूरे देश ने just days before the event. And blah 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 blah. तो यार कल तिहाड़ी ने ये अपना एक्सप्लेनेशन दिया कि मुझे भगाया नहीं है, मुझे जूते मार के नहीं भगाया है, वो मेरे को इंटरेस्ट ही नहीं था। झूठ बोलो, झूठ बोलो, झूठ बोलो। हाँ, लेकिन नेशन नोज वेरी वेल, क्योंकि इस मामले में दोनों संपादक जेल भी जा चुके हैं। Okay, now let's talk about our dear कचरा सेठ। And would always be reform of the farming section. अभी तो थोड़े दिनों के लिए कम से कम रिफॉर्म की बात ना ही करें तो अच्छा है। जब मंच होता है और एक व्यक्ति जिसको सरकार पद्मश्री दे रही है, वो देश की स्वतंत्रता पर सवाल खड़े कर देता है। और जो आजादी मिली है वो 2014 में मिली है। स्वतंत्रता सेनानियों पे सवाल खड़े कर देता है कि आजादी 2014 में मिली है, तब हमारे खचरा सेठ चुप रहते हैं। इसीलिए सब आपको कहते हैं कि आप भगवान हैं। लेकिन यही बात अगर कोई उनको याद दिलाता है तो गुस्सा देखो। Talk about the Godi media, and sorry to say, Times Now is one of them. The hypocrisy when you kept your mouth shut when Kangana spoke, you should have corrected her. I didn't, Konika. Let me finish. I didn't, Konika. No, how can I allow you to finish? जो कचरा आप चुनकर लाइए।
And people are actually not in mood to talk to Sushant. तो गवर्नर हाउस से किसानों के साथ रहेंगे या गवर्नर हाउस छोड़ के किसानों के साथ रहेंगे? गवर्नर हाउस छोड़ने की क्या जरूरत है? गवर्नर हाउस पर छोड़ूंगा जब प्रधानमंत्री जी कहेंगे या राष्ट्रपति जी कहेंगे। And he refused to talk to him because he was doing some really weird kind of shit. अरे पर जो सरकार